Prostatitis. This is inflammation of prostate gland in male, which is present just below the urinary bladder. Inflammation of prostate is called as prostatitis, जिसे इल्तिहाबी गद्दा मज़ी भी कहते हैं। नॉर्मल प्रोस्टेट जो होता है ये इस तरह का होगा, लेकिन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसमें से जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पास होता है उसमें स्ट्रिक्चर या नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन का बैक फ्लो होता है। यूरिन इसमें से पास नहीं हो पाता इजीली और यूरिनरी ब्लैडर का डिस्टेंशन होने लगता है या रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसकी टाइप्स है एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में इसके कॉजेज़ हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, असेंडिंग इन्फेक्शन, हेमेटोजेनस स्प्रेड और डिसेंडिंग इन्फेक्शन। अब वन बाय वन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे कैथेटराइजेशन करना है या फिर सिस्टोस्कोप पास किया जाता है तो इस कंडीशन में, या बूगी पास की जाती है अगर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है तो इस कंडीशन में प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हैं? ई कोलाई, क्लेप्सेला, प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस और गोनोकोकस। असेंडिंग इन्फेक्शन, ये यूरेथ्राइटिस या फिर बैलेनाइटिस, बैलोनोपोस्थाइटिस जैसे इन्फेक्शन जो है वो असेंड करके प्रोस्टेट तक रीच कर जाते हैं और प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करके प्रोस्टेटाइटिस का कॉज करते हैं। इसी तरह से हेमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है। आसपास के ऑर्गन जिनकी ब्लड सप्लाई या वेनस ड्रेनेज सेम वेन से है तो अगर वो पार्ट इन्फ्लेम्ड होते हैं तो वो प्रोस्टेट को भी इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। इसी तरह से डिसेंडिंग इन्फेक्शन, जैसे कोई इन्फेक्शन सिस्टाइटिस है या फिर यूरेट्राइटिस या फिर नेफ्राइटिस जैसे इन्फेक्शन जो है, उस कंडीशन में प्रोस्टेट भी इन्वॉल्व हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया था। अब क्लिनिकल फीचर्स, फीवर विथ चिल्स एंड राइगर एज इट इज़ एक्यूट कंडीशन। इसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा क्योंकि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होता है या यूरेथ्रल नैरोइंग होती है ड्यू टू इन्फ्लेम्ड प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है जहाँ पर स्वेलिंग के नतीजे में नैरोइंग हो जाती है तो यूरिन जो है वो उसके फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है और रिटेंशन होना शुरू हो जाता है। पेरिनियल हेवीनेस महसूस होती है पेशेंट को और पेन ऑन डेफिकेशन। ऑन एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन के टाइम में टेंडर प्रोस्टेट मिलता है और यूरिन जो होता है वो इनिशियली टर्बिड होगा। इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी कराएंगे ताकि हमें ऑर्गेनिज्म और सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स के बारे में, जिससे हम वो सेंसिटिव है उस एंटीबायोटिक का भी हमें पता चल सके। कॉम्प्लिकेशंस है, एब्सिस फॉर्म हो सकता है या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन दैट इज़ क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन, दिस इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट, पेशेंट को कहेंगे कि 6 मंथ तक कि वो अल्कोहल अवॉइड करे अगर ही इज़ अल्कोहलिक। सेक्सुअल इंटरकॉर्स को भी अवॉइड करना है फॉर 6 मंथ। प्रोलॉन्ग्ड राइग्रस एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं 2 महीने के लिए। इसमें एंटीबायोटिक्स में हम टेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन भी दे सकते हैं, सेफेक्सिन, सेफ्ट्राक्सोन वगैरह। और कल्चर करने के बाद कल्चर के अकॉर्डिंग मेडिसिन देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, chronic inflammation of prostate is called as chronic prostatitis। इसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रा और एपिडिडाइमिस इन दोनों का इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी एसोसिएट होती है। मतलब जब कभी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस होता है
तो उसके साथ में पोस्टीरियर यूरेथ्राइटिस और एपिडिडाइमाइटिस भी होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ट्राइकोमोनियास, ये इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। क्लिनिकल फीचर्स में पेन होगा, स्पेशली इन पेरिनियम। रेक्टल पेन भी मिल सकता है। अक्सर ऐसे पेशेंट को मिस डायग्नोज कर दिए जाते हैं, इन्हें रेक्टल केस समझ लिया जाता है ड्यू टू रेक्टल पेन और रेक्टल हेवीनेस इसमें मिलती है मेन। लोअर बैक एक, लेग पेन, फीवर मिलेगा और सेक्सुअल डिसफंक्शन मिल सकता है। ऑन पर रेक्टल एग्जामिनेशन टेंडरनेस मिलेगी प्रोस्टेट पे। प्रोस्टेट विल फील टेंडर व्हेन वी डू रेक्टल एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड ऑब्टेन बाय प्रोस्टेटिक मसाज। पहले हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन के ज़रिए प्रोस्टेटिक मसाज करते हैं, उसके बाद प्रोस्टेटिक फ्लूइड को जो ऑब्टेन होता है उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। अगर पस सेल्स मोर देन 15 हैं पर HPF तो ये कंफर्म डायग्नोसिस होती है प्रोस्टेटाइटिस की। इसी तरह 3 ग्लास यूरिन टेस्ट करते हैं। अगर प्रोस्टेटिक थ्रेड पहले ग्लास में मौजूद होगा, फर्स्ट ग्लास ऑफ यूरिन में मौजूद होगा, तो दैट इज़ प्रोस्टेटाइटिस इज़ कन्फर्मेटरी। इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक, इसमें कोट्रामेक्सोजोल देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। तो ट्रीटमेंट इज़ मेन एंटीबायोटिक, कोट्रामेक्सोजोल, ट्राइमेथोप्रिम और डॉक्सीसाइक्लिन।